देखो एक्सरसाइज 5H का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 12 ये है y इज इक्वल टू e की पावर साइन x प्लस टेन x की पावर x। ठीक है, यही तो है। तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते जब प्लस है, तो यहां हम लेट कर लेंगे इसको y1, इसको y2। ठीक है, तो ये मान लिया हमने से। ठीक है, मान लिया ये इक्वेशन 1 होगी हमारी। तो अब y1 इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो यहीं के ही, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया dy अपॉन dx, तो dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। तो ये इक्वेशन 1 होगी हमारी। अब यहाँ इन दोनों की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब ये कहाँ से निकलेगा y1 से, y1 ये है हमारा, तो y1 ले लिया हमने, y1 इक्वल टू है e की पावर साइन x। ठीक है, तो e की पावर साइन x का तो डिफरेंशिएशन बिना log लिए ही हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन की पावर फंक्शन तो है नहीं है, ये तो सीधा ही हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy1 अपॉन dx। तो e की पावर साइन x का e की पावर साइन x ही हो गया, और साइन x को मानना तो साइन x का हो गया cos x। तो ये हो गया इसका, तो सीधा इसका कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। नाउ अब y2 इक्वल टू ये है tan x की पावर x। ठीक है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया हमारा क्या, log y2 इक्वल टू log tan x की पावर x। तो x तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log y2 इक्वल टू x इंटू log tan x। ठीक है, अभी लिखा है मल्टीप्लाई में। अब डिफरेंशिएशन कर दो इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन कर दो इसका, log y2 का क्या हो गया 1 अपॉन y2 और dy2 अपॉन dx। ये हो गया log y2 का। ठीक है, क्योंकि x मान के कराना y2 को, तो 1 अपॉन y2 और y2 का फिर करा dy2 अपॉन dx। अब इसका ये प्रोडक्ट रूल है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल सा होगा, तो फर्स्ट फंक्शन x ऐसा कैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन tan x हो गया, और tan x का दोबारा करना फिर, क्योंकि माना ना तो sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया किसका x इंटू log tan x का। ठीक है, अब सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे ही, सेकंड फंक्शन मतलब log tan x ऐसा कैसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो बस ये y2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dy2 अपॉन dx, y2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इस पूरे के, और ये हो गया हमारा x sec स्क्वायर x अपॉन tan x और प्लस log tan x। ठीक है, इसे चाहो सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, dy2 अपॉन dx, y2 की वैल्यू रख दो। y2 की वैल्यू कितनी थी, ये थी हमारी tan x की पावर x, tan x की पावर x, ये y2 की वैल्यू होगी। इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो गया, और ये sin x अपॉन cos x हो गया। ठीक है, और प्लस log tan x। ठीक है, ये हो गया, तो ये cos ऊपर चला जाएगा, ये cos कट जाएगा, ये sin भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, dy2 अपॉन dx tan x की पावर x ऊपर चला गया ना,
तो एक कोस कट जाएगा तो एक कोस बचेगा नीचे, ये साइन भी नीचे ही रहेगा, तो x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स रहेगा, ठीक है, प्लस log टेन एक्स, और इनको 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सके, 1 अपॉन कोस को सेक, तो उस तरह से भी लिख सके, नहीं तो यही छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन और लिखना चाहते हो लिख लो, क्या हो जाएगा हमारा x कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स और प्लस log टेन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये था इसमें, अभी आया नहीं आंसर, अभी तो ये है ना। अब इन दोनों की वैल्यू dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी, क्योंकि मेन डिफरेंशिएशन तो हमें y का ही करना था ना, तो इन दोनों की वैल्यू रख दो, तो dy1 अपॉन dx एंड पुट पुटिंग dy अपॉन dx एंड dy2 अपॉन dx इन इक्वेशन वन में वैल्यू रख दो इसकी, ठीक है। तो dy अपॉन dx तो ये है ही, और इसकी वैल्यू क्या आ गई dy1 अपॉन dx की, तो ये है ही, क्या है, e की पावर साइन एक्स और इंटू कोस एक्स, और इसकी ये पूरी है बस, तो ये हो गया टेन एक्स की पावर एक्स, और अंदर है ये एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स और प्लस log टेन एक्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से करना है, ये कोई दिक्कत इसमें? और बताओ, और क्या प्रॉब्लम है? 21 तक हो गए, 21 तक हो गए, तो देखो 22 देखो, देखो 22 में ये दे रखा है 22 का फर्स्ट पार्ट x की पावर y इंटू वाई की पावर x और इजकल टू 1, ये है, ठीक है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो log ले लो, तो log x की पावर y इंटू वाई की पावर x और इजकल टू log 1, ठीक है, यही तो हुआ। तो अभी क्या हुआ, ये प्रोडक्ट में है तो log में प्लस हो जाएंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा y log x प्लस x log y, और ये log 1 है, ठीक है। दिक्कत कुछ? आप डिफरेंशिएशन कर दो इसका बस, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ भी है और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल बन रहा दोनों जगह, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन y ऐसा कैसे ही log x का 1 अपॉन एक्स प्लस फिर log x ऐसा कैसे ही, और y का हो गया dy अपॉन dx, तो इसका तो हो गया। अब इसका यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन x नुकसान हुई log y का 1 अपॉन y और y का dy अपॉन dx, ठीक है, और प्लस सेकंड फंक्शन नुकसान हुई मतलब log y ऐसा कैसे ही, और x का 1 हो गया और log 1 का हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट है ना ये तो अब हमें निकालना तो dy अपॉन dx ही है, तो जितने भी dy अपॉन dx हैं वे सारे एक जगह लेके कॉमन ले लो उनमें, तो ये दो ही तो टर्म है, एक ये, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, dy अपॉन dx कॉमन आ गया, तो ये हो गया हमारा log x प्लस x अपॉन y, ठीक है, dy अपॉन dx,
और इजकल टू ये उधर चला जाएगा, बस ये प्लस का है, माइनस हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स और माइनस log y, ठीक है। तो ये बस अपॉन में चला जाएगा, ज्यादा करो एलसीएम ले लेना इसमें, तो dy अपॉन dx इजकल टू माइनस कॉमन ले लिया इसमें और एलसीएम ले लो, तो x एलसीएम आ गया, तो y प्लस एक्स log y हो गया, ठीक है। और ये अपॉन में आ गया, इसमें भी एलसीएम ले लेना, y एलसीएम आ गया इसमें भी, तो y log x प्लस x, यही तो बचा। तो फोर्थ नंबर की फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकंड की वो थर्ड की सेकंड पे, तो dy अपॉन dx, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, मतलब माइनस वाई इंटू वाई प्लस एक्स log y, ठीक है। और अपॉन में ये x पहले से ही है, और ये आ जाएगा y log x और प्लस x, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, आगे बात समझ में। तो ये करना था इसमें, और तो इसमें कुछ था नहीं। कोई दिक्कत इसमें? आंसर देख लो इसका, यही दे रखा, क्या कुछ बदलना हो तो बताऊं फिर, क्योंकि कभी कभी वैसे दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ तक भी, लेकिन कभी कभी प्रूव करवाने में भी, यहाँ तो मान लो दे नहीं रखा, लेकिन एग्जाम में प्रूव करवा सके कुछ चेंज करके, तो ठीक है। बस फिर इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट, इसमें है ये y इजकल टू ई की पावर x की पावर x, ऐसे है ये, ठीक है। तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन ही है, क्योंकि ई की पावर एक फंक्शन है और x भी एक फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है y इजकल टू ई की पावर x और इस पे ये फंक्शन x है, ऐसे है ये, समझ गए? लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो पावर पे पावर हो तो उनकी, उसका मतलब तो मल्टीप्लाई हो जा फिर, क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे इस पे पावर पे पावर हो, भाई ये जैसे ये लिख लिया हमने e की पावर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब तो e की पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा, क्योंकि लिखने का ही फेर है, बस लिखोगे तरीके से तो ठीक होगा, नहीं तो गलत होगा। e की पावर लेकिन x की पावर x करें तो वो भी दिक्कत आएगी इसमें फिर, अगर इसको ऐसे लिखें x की पावर x, ऐसा तो लिख सके ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी e की पावर है पूरी ये, ठीक है। तो अब इसमें log ले लो यहीं कहीं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया log y, तो ये हो जाएगा log e की पावर x की पावर x, ऐसे ही तो है, इसे e को ऐसे लिख लो, ठीक है। तो अब ये पूरी पावर है, ये मल्टीप्लाई में आएगी, तो log y x की पावर x और log e, ये बचा हमारा, ठीक है। और अब इसका जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे, वैसे log e बेस पे e बन गया, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया log y इजकल टू x की पावर x और इंटू 1, ठीक है, क्योंकि e बेस पे ही हो गया ना, ये बताया था मैंने तुम्हें, अगर उसी बेस पे वही वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e बेस पे ही है तो 1 हो गया। तो अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया x की पावर x, बस यही तो बचा, लेकिन अभी भी ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो एक बार और log लेना पड़ेगा, तो अगेन
टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोबारा log ले लेंगे तो ये इधर तो log y हो गया ये, या नहीं, और इधर हो जाएगा क्या, x log x, सीधा ही लिख दिया मैंने लेकर, पावर मल्टीप्लाई में आ गई। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है। तो अब करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log y, और log y का 1 अपॉन y, और y का फिर dy अपॉन dx, यही तो होगा। भाई पहले तो इसे x मानना, तो 1 अपॉन हो गया, फिर log y का 1 अपॉन y हो गया, फिर y का हो गया dy अपॉन dx, ये प्रोडक्ट रूल सा होगा। तो x फर्स्ट फंक्शन नुकसानी, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर log x है x का 1, ये हो गया। यहाँ x कट ही गया, तो ये चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो dy अपॉन dx इजकल टू क्या हो गया हमारा, y log y और इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, ये हो गया आगे आंसर। लेकिन ज्यादा करो तो ये वैल्यू रख सको तुम, y की वैल्यू तो ये है सीधी, और log y की वैल्यू ये है, दोनों रख देना। ठीक है, तो ये रखी जाएगी ना एक तरीके से, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, y की वैल्यू तो ये है सीधी, e की पावर x की पावर x, और log y की वैल्यू ये है, देखो यहां से log y की वैल्यू है x की पावर x और 1 प्लस log x। ठीक है, तो ये आंसर होगा, देखो इसका। तो ये थोड़ा सा अगर हम इसको तरीके से ना लिखते तो ये गलत हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमने बिल्कुल सही तरीके से लिख के इसको करा तो ठीक हुआ, सही है। अगर वैसे कर देते वो गलत था, क्योंकि वो लिखना ही गलत था, क्योंकि उसका मतलब तो क्या होता, पावर पे पावर होगी तो उनकी तो मल्टीप्लाई होता, तो ऐसे नहीं लिखे थे, लिखते ही गलत हो जाता वो, अगर हम करते तो गलत ही होता। तो हमने इसको ऐसे लिख सके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ई की पावर पे पूरे पे लगाया ये। ठीक है, तो तब हुआ, आगे समझ में। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट, e की पावर x, साइन की क्यूब x, कोस की पावर 4x। ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है, सीधा ही हो जाएगा इसमें, क्योंकि log ले लियो बस तुम, log लेने से ये तीनों टर्म प्लस में आ जाएंगी, तो आसानी से हो जाएगा ये बस। ठीक है, और 23 के सेकंड में भी log ले लियो, आसानी से हो जाएगा फिर ये। इसमें भी e बेस पे e बन जाएगा 1, क्योंकि जब log लेंगे ना इसका, तो वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ई बेस पे ही करके 1 लिख देंगे, 1 करने के बाद करेंगे फिर इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में प्रूव करना ये, तो प्रूव करने में बस आंसर मैच करना हमें, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो प्रूव कर देंगे इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये है y इजकल टू रूट x प्लस वाई, और प्रूव करना हमें ये प्रूव करना है dy अपॉन dx इजकल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1, ये प्रूव करना। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो करना ही है, लेकिन समस्या क्या है, इसमें वर्गमूल है, या तो इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, पहले तुम स्क्वायर कर लो, क्योंकि रूट हट जाएगा, फिर y एक तरफ करके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही करो, स्क्वायर कर लो इसके दोनों तरफ, तो ये हो गया y का स्क्वायर, और ये हो गया रूट x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया y स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस वाई हो गया, बस ये तो y एक तरफ ले आए, तो y स्क्वायर माइनस y इजकल टू x। तो कर दो डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का कितना हो गया 2y, और y का dy अपॉन
dx और y का dy अपॉन dx और x का 1। ठीक है, यही तो हुआ, dy अपॉन dx कॉमन आ गया, हो गया ये तो बस, dy अपॉन dx कॉमन आ गया, क्या बचा 2y माइनस 1 बचा इजकल टू 1, तो dy अपॉन dx इजकल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1, तो हो गया ये तो प्रूफ, सीधा ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो ये करना था इसमें हमें। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का, यो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी प्रूव करना। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ सके। देखो कैलकुलेशन क्या है हमारी, क्वेश्चन नंबर 25 है ये, x की पावर y इजकल टू e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, और प्रूव ये करना है इसमें हमें, क्या प्रूव करना, ये प्रूव करना है dy अपॉन dx इजकल टू log x और अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, ये करना, दिक्कत कुछ। अभी क्या करेंगे, लोग तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, इधर तो चलो चल भी जाती बात, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर तो है ना फंक्शन की पावर फंक्शन, तो लोग लेने से ही होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लोग ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x की पावर y और इजकल टू log e की पावर x माइनस वाई, ऐसे ही तो है। तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ ये y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y log x हो गया और ये हो गया x माइनस वाई log e, तो e बेस पे ही है ये, तो ये तो 1 हो ही जाएगा, तो ये हो गया y log x इजकल टू x माइनस वाई इंटू 1 हो गया ये तो। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y ऐसा कैसे ही log x का 1 अपॉन x प्लस log x ऐसा कैसे ही और y का dy अपॉन dx और इजकल टू x का 1 और y का dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx एक तरफ कर लो और ये एक तरफ कर दो, है तो क्या हो जाएगा, ये तो y इधर ले आओ, ये तो log x और इंटू dy अपॉन dx और प्लस dy अपॉन dx और इजकल टू 1 माइनस वाई अपॉन x, ये इधर चला गया, तो इसमें कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने से क्या हो गया, ये हो गया log x प्लस 1, ये तो हुआ, और dy अपॉन dx इजकल टू इसमें एलसीएम ले लिया x, तो x माइनस वाई, ये बना। ठीक है, ये अपॉन में चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन x तो है ये, और ये है 1 अपॉन 1 प्लस log x ही लिख लो, एक ही बात है, log x प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस log x, तो ये आ गया। तो अभी समस्या क्या है, लेकिन आंसर हमारा मैच नहीं हुआ अभी। ठीक है, आंसर लाना ये, वैसे तो हो गया, अगर वैसे करवाता है तो यही छोड़ देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आंसर मैच करना, तो आंसर मैच करना तो हो जाएगा, यहाँ से उठा लो इसकी वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू उठा लो यहाँ से, ठीक है या नहीं, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y log x, क्या हो जाएगी y log x, तो यहाँ से वैल्यू ले लो, तो x माइनस वाई की जगह सीधा हो जाएगा y log x। ठीक है, लेकिन x माइनस वाई की वैल्यू अगर हमने उठा ली यहाँ से तो ये दिक्कत करेगा, क्योंकि फिर भी नहीं बनता आंसर ये, तो एक काम करो, x तो रखना ही है, आंसर में सिर्फ x है, y कहीं नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ y को खत्म करो, तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से,
यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y की कैसे निकलेगी, इसको इधर ले जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस वाई लॉग x और इजकल टू x बचा, y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा 1 प्लस लॉग x इजकल टू x, और y इजकल टू क्या हो गया x अपॉन 1 प्लस लॉग x। तो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे एक तरह से, ठीक है, समझ गए, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे यहां से हम, y इजकल टू x अपॉन 1 प्लस लॉग x, किसकी जगह y की जगह रखेंगे, तो dy अपॉन dx x माइनस x अपॉन 1 प्लस लॉग x, और नीचे x अपॉन 1 प्लस लॉग x है, ये x कॉमन लेके काट दो ये, तो dy अपॉन dx, x कॉमन ले लिया ऊपर तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x हो गया, और नीचे ये है ही x 1 प्लस लॉग x, तो x कट गया, तो एलसीएम लेना अब सब, तो एलसीएम ले लो dy अपॉन dx, एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस लॉग x और माइनस 1, और ये पहले से ही अपॉन में है, ये भी आ गया तो स्क्वायर ही हो गया ना, 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर ही हो गया, ये 1 से 1 कट गया, तो आ गया आंसर dy अपॉन dx इजकल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, ठीक है, और यही प्रूव करना था हमें या नहीं, यही तो प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, ये आ गया समझ में, तो इस तरीके से करना है, ये कोई दिक्कत इसमें, और इससे अगला क्वेश्चन तो कर ही लोगे, तो सीधा ही है, इसमें y1 y2 ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि प्लस में है ना दो फंक्शन की पावर फंक्शन, तो y1 प्लस y2 इजकल टू 1 लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx, और इजकल टू क्या हो गया 0, तो dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू फिर निकाल के इसमें रख देंगे बस इक्वेशन में, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा, ये एग्जाम्पल वगैरह भी इसके करके देखो सब, ठीक है, जो नहीं होगा वो बताना मुझे, तो ये एक्सरसाइज हो गई, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ, ठीक है, देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5i, तो देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन हैं इसमें, एक क्वेश्चन समझ लोगे ध्यान से तो सब हो जाएंगे ये फिर, तो y इजकल टू ये है sin x प्लस रूट sin x प्लस रूट sin x, ठीक है, और प्लस डैश डैश, ये ऐसे ही होता जा रहा है इनफाइनाइट तक है, यही प्रोसीजर है कि रूट के अंदर रूट आता रहेगा, ठीक है, तो एक तरह से क्या है कि यहां से आगे दोबारा से वो का वही बन रहा है ये जो था, तो मतलब इसको ये लिख सके हम y इजकल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहां से आगे दोबारा y है, ये ऐसा कैसे ही भाई, यहां से आगे भी तुम इसको देखोगे तो ये y तो है, फिर से उसका वही बन रहा है, यहां से आगे देखोगे जब भी y है तो साइन एक्स लिख के यहाँ से आगे की टर्म दोबारा से y बन रही है, तो y लिख दिया, ठीक है, और बस हो गया क्वेश्चन, स्क्वायर करना क्योंकि रूट है तो स्क्वायर करके हो जाएगा, तो क्या हो गया y स्क्वायर इजकल टू साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वायर करने से ये हो गया, y को इधर ले आओ, y स्क्वायर माइनस वाई इजकल टू साइन एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx साइन x का कोस x, ठीक है,
तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, तो 2y माइनस 1 और dy अपॉन डी एक्स इजकल टू कोस एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इजकल टू कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, प्रूव करना था, ये प्रूव आ गया, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो प्रूव हो गया ये हमारा। कोई दिक्कत इसमें? इससे अगला भी सेम है क्वेश्चन, बस उसमें साइन की जगह कोस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, इसमें बस साइन की जगह टेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में साइन की जगह लोग है, बस यही तो फर्क पड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 में, अब 5 को देखो, 5 में भी उसी तरीके से है कि तरीके से लिखना है तुम्हें पहले। ठीक है, तो तरीके से किस तरीके से लिखेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 5 ये है y इजकल टू एक्स की पावर x, और ऐसे ही ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये प्रोसीजर। ठीक है, और प्रूव करना है इसमें हमें क्या? ये प्रूव भी करना है इसमें, ये प्रूव करना है x dy अपॉन डी एक्स इजकल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग x। ठीक है, ये प्रूव करना। तो कैसे प्रूव होगा? अब पहले तो इसको लिखने का तरीका ही आना चाहिए ना भाई, ये इसको ऐसे लिख लेंगे ना, y इजकल टू एक्स की पावर y, क्योंकि यहाँ से आगे दोबारा y तो दिख रहा है ये भाई, ऐसे ही टर्म वो तो आगे बढ़ती जा रही है, तो y कहीं से भी देख लो, वहीं से y स्टार्ट है, तो इस तरह से लिख सके इसको। तो लॉग लेके ही होगा जब फंक्शन की पावर फंक्शन है। ठीक है, तो लॉग ले लिया दोनों साइड, लॉग y इजकल टू लॉग x की पावर y, तो log y और इजकल टू y log x, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया 1 अपॉन y dy अपॉन dx इजकल टू, अब फर्स्ट फंक्शन y ऐसा कैसे ही log x का 1 अपॉन x, फिर log x ऐसा कैसे ही y का dy अपॉन dx, यही तो हुआ। तो dy अपॉन dx वाली टर्म एक साइड में ले लो, तो ये हो गया 1 अपॉन y dy अपॉन dx और माइनस log x इंटू dy अपॉन dx इजकल टू y अपॉन x, तो कॉमन ले लिया इसमें, तो 1 अपॉन y माइनस log x, ये कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx कॉमन आ गया ना, ये y अपॉन x, तो एलसीएम ले लो, यहीं ले लो एलसीएम इसमें, तो y एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस y log x, ये हो गया dy अपॉन dx इजकल टू y अपॉन x। ठीक है, तो अभी ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये अपॉन में चल जाएगा बस, तो ये हो जाएगा क्या, और ये x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो गया सीधा x dy अपॉन dx, क्योंकि x तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये y मल्टीप्लाई में चला गया, तो y स्क्वायर हो गया, और नीचे ये 1 माइनस y log x हो गया, तो हो गया ये भी प्रूव। या नहीं? तो इस तरीके से होने ये। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है भाई, इसमें कोस की पावर कोस चल रहा, तो y इजकल टू कोस की पावर y लिख के लोग लेके कर देंगे, बस प्रूव करना, ये आंसर मैच करना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इधर उधर करनी पड़ सके, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी y इजकल टू e की पावर x प्लस y लिखेंगे इसमें, क्योंकि e की पावर x में y जुड़ता जा रहा, देखो। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, y इजकल टू e की पावर x प्लस y, और ये बिना लॉग लिए ही हो जाएगा। ठीक है, लॉग लेना चाहोगे और आसान हो जाएगा, लॉग लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ई बेस पे ही बन जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और बस x प्लस वाई का करना तुम्हें फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी y इजकल टू एक्स प्लस 1 अपॉन फिर x प्लस, मतलब इसमें भी इसी तरह से चल रही टर्म, तो इसमें क्या मानना चाहिए हमें, y इजकल टू एक्स प्लस 1 अपॉन फिर x प्लस फिर 1 अपॉन x प्लस, मतलब ऐसे चलती जा रही है टर्म। तो मतलब सही क्वेश्चन क्या बनेगा, ये कहाँ y लिखना चाहिए इसमें हमें,
भाई x प्लस है, फिर 1/x प्लस, तो यहां जो नीचे बना ये x प्लस 1/x+y, ये लिखा जाएगा तब होगा। समझ गए क्या? क्योंकि यहीं से तो सीरीज बने ही आगे, तो y इजकल टू x प्लस 1/x+y ये बन जाएगा, और तब कर देंगे डिफ्रेंशिएशन करके, बस हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे ही करना, x² प्लस 1/x² + y ऐसे लिख के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में y इजकल टू √x मतलब y इजकल टू √y लिखेंगे, ठीक है? तो तब ये होगा। तो ये करके देखियो, जो नहीं होगा वो करने से ही पता चलेगा क्या होगा तुम्हारे पे क्या नहीं, ठीक है? एग्जाम्पल वगैरह सब करना, ये इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन आवे इसमें से जरूर, ठीक है? तो ये हो जाएगी एक्सरसाइज हमारी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी देख लो एक क्वेश्चन, इसके भी करके देख लेना, ठीक है? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ये 5J, ठीक है? और 5J में इसमें क्या है कि दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी इन्होंने, मतलब एक इक्वेशन y x में है, एक y में है, तो तब डिफरेंशिएशन करना, तो दोनों का करेंगे हम डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट? अलग किसी टर्म के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर उनको डिवाइड करके dy/dx बनाएंगे। क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका यही है कि इस तरीके से होगा, जैसे ये दे रखा x इजकल टू a cos t, ठीक है, और y इजकल टू b sin t, समझ गए? तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलावे। क्या है ये? पैरामेट्रिक इक्वेशन, मतलब इसमें पैरामीटर t में, मतलब x की वैल्यू भी t में होगी, y की वैल्यू भी t में होगी, मतलब दोनों जगह पैरामीटर सेम होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा। मान लिया यहाँ t में होता है, यहाँ z में होता है, ऐसा नहीं होने का, पैरामीटर सेम ही होगा, ठीक है? तो ये भी x की वैल्यू t में है, यहाँ भी y की वैल्यू t में है, तो पैरामीटर t है, तो t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे इनका दोनों का, ठीक है? कहीं के t के रेस्पेक्ट, जो पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है? तो लिख दो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट करना, तो x का t के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा? dx/dt तो लिखेंगे, और a ऐसा कैसे यार, cos t का माइनस sin t, ये हो गया इसका, तो और इसका dy/dt, और ये हो जाएगा b cos t, यही तो हो गया। साइन टी का तो cos t हो गया, तो मतलब ये बन गया dx/dt इजकल टू माइनस a sin t, ठीक है? और ये हो गया हमारा dy/dt, और ये हो गया b cos t, ठीक है? तो ये तो इक्वेशन 1 होगी हमारी, ये इक्वेशन 2 होगी, समझ गए? अब हमें बनाना dy/dx, क्योंकि निकालना तो हमें dy/dx है, तो इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, क्योंकि dt तो कट जाएगा, dy/dx बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड dy/dt को डिवाइड करना किससे? हमें dx/dt से, यही तो करना। और मतलब इसको इससे डिवाइड करके तो लेफ्ट में लिख दिया, राइट में उसी तरीके से, मतलब b cos t/-a sin t, तो यहाँ तो dt से dt कटी जाएगा, तो यहाँ तो बन गया dy/dx, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ बस सीधा हो गया -b/a, और इसको cot t लिख सकें, तो ये आ गया, ठीक है? तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है बस इसमें, बाकी इनमें कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन तो उसी तरीके से है, सब डिफरेंशिएशन तो उसी तरीके से करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस t के रेस्पेक्ट करके इस तरह से डिवाइड करना हर क्वेश्चन में। एक और देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ये, x इजकल टू a cos t प्लस log tan t/2, ठीक है? और ये y इजकल टू a sin t, ये है। तो कर दो डिफरेंशिएशन, पैरामीटर t दिखाई दे ही रहा हमें, ठीक है? तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
टी, पैरामीटर टी से कर देंगे तो dx अपॉन dt, ठीक है, यही तो होगा। ए ऐसा कैसे ही रहेगा, अंदर डिफरेंशिएशन होगा cos t का माइनस sin t, इसका मान के करेंगे मतलब log x का 1 अपॉन x होगा 1 अपॉन tan t अपॉन 2 हो गया, और tan t अपॉन 2 का हो गया sec स्क्वायर t अपॉन 2 और t अपॉन 2 का 1 अपॉन 2। समझ गए कैसे कैसे करा? भाई पहले तो इसको x मानना, तो log x का 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन tan t अपॉन 2, फिर tan t अपॉन 2 को मानना तो उसका हो गया sec स्क्वायर t अपॉन 2, फिर t अपॉन 2 को भी मानना उसका 1 अपॉन 2। तो ये पूरा डिफरेंशिएशन इसका हो गया, इसका हो जाएगा dy अपॉन dt इजकल टू a cos t हो गया बस इसका तो सीधा, या नहीं? तो अब इसे को सिंप्लीफाई करना सिर्फ हमें, ठीक है, तो कर लो सिंप्लीफाई थोड़ा सा, dx अपॉन dt a माइनस साइन t, तो साइन कोस में बदल लो इनको तुम, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर t अपॉन 2, और नीचे ये 2 था ही, 2 साइन t अपॉन 2 और कोस t अपॉन 2, यही तो बन गया। और ये इधर तो चल ही रहा है सही, dx अपॉन dt इजकल टू a cos t, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ये कोस ऊपर जाएगा तो नीचे एक रह जाएगा, और ये भी यहाँ आ जाएगा, तो ये नीचे बन जाएगा 2 साइन t अपॉन 2 कोस t अपॉन 2 बन जाएगा, तो dx अपॉन dt इजकल टू a माइनस साइन t, और ये बन गया प्लस था ना यहाँ, प्लस 1 अपॉन 2 साइन t अपॉन 2 और इंटू कोस t अपॉन 2, ये बन गया, और ये dy अपॉन dt इजकल टू a cos t है, ठीक है। तो dx अपॉन dt a ऐसा कैसे ही, तो माइनस साइन t और प्लस क्या हो गया 1 अपॉन साइन t का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, साइन t, और ये है ही हमारा dy अपॉन dt a cos t, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, हैं, एलसीएम आ जाएगा ना, dx अपॉन dt इजकल टू a, एलसीएम कितना आ गया साइन t, तो साइन t हो गया, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर t और प्लस 1, तो ये dy अपॉन dt तो है ही हमारा a cos t, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो गया एक तरह से, 1 माइनस साइन स्क्वायर t मतलब cos स्क्वायर t हो गया, तो ये इस तरह से लिख देंगे हम dx अपॉन dt इजकल टू a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, ठीक है, और ये है ही हमारा dy अपॉन dt इजकल टू a cos t, तो ये तो इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। तो बस डिवाइड ही तो करना भाई, इसको इससे डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा, या नहीं हो जाएगा? तो बस इसको कर लेना। तो ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन होगा बस, ठीक है, और दोनों का डिफरेंशिएशन करके बस डिवाइड ही तो करना, dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड करना, तो dy अपॉन dx निकल जाएगा, तो dy अपॉन dx ही निकालने हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसको कर लेना, कल खत्म हो जाएगी ये डिफरेंशिएशन तो तुम्हारा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को, ये जितनी भी एक्सरसाइज बताई ये करना, ठीक है, लो बाकी कल करेंगे।